हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 43 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है वो क्वेश्चन 43। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। उसके बाद है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज अ डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये दिया हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है तो आपको अच्छी तरह पता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। ये रहा फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बन गया हमारा। ठीक है जी, और ये है फॉर द ईयर एंडेड 31/3 कितना है 2019। ठीक है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये एक्सपेंडिचर और ये रुपीज, ये इनकम और ये रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद ये चीज़ है बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट ओपनिंग। ठीक है जी, ये आ गया 31/3/18 रुपीज़, ये एसेट्स, ये रुपीज़, ये लायबिलिटीज़, ये रुपीज़, रुपीज़, एसेट्स, लायबिलिटीज़, बैलेंस शीट क्लोजिंग 31/3/19 की। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये देखिए सबसे ऊपर हमारे पास क्या गिवन है, कैश। कैश कितने का बेटे, 34,000 का। अब ये एडजस्टमेंट्स में आपको बताता हूँ। ये देखिए एडजस्टमेंट्स में एक तो हमें उसने बताया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है 10,000 फ्रॉम ए लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस के रूप में उस मेंबर से आया हो, और 10,000 और 50,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। वो गलती से किस में ऐड हो गया, सब्सक्रिप्शन में। ये दोनों माइनस करने हैं। वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड सोल्ड वाज 30,000। 30,000 के डिफेंस बॉन्ड बिके हैं एंड 60,000 के वो कह रहे हैं स्टिल इन हैंड। तो इसका मतलब 60 और 30 90। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने हैं फिर, 90,000। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफेंस बॉन्ड्स। डिफेंस बॉन्ड्स कितने के हैं, 90,000 के। ओके जी, उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू लास्ट में देखिए, लास्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास है फर्नीचर कितने की वैल्यू है ओपनिंग, 1,10,000 की। तो ये 1,10,000 आ गया। और वो साथ में वो क्या कह रहा है, एक और एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, म्यूनसिपल टैक्सेस कितने रुपए के हैं, 20,000 पर ईयर इज पेड ऑन 30 जून। तो इसका मतलब हर साल 30 जून को पे होते हैं, तो अगले 3 महीने के लिए जो हो गए फिर वो प्रीपेड होते हैं ना, प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस। ठीक है, तो वो ये कितना आएगा, 20,000 का 3/12। तो ये क्या आएगा, 1/4, और ये 5,000, 5,000 ये प्रीपेड आ गया। ठीक है जी, अब इसका टोटल कर लेंगे। और दूसरी तरफ एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी है। आप यदि इसके अगली एडजस्टमेंट देखो, 5,000 ओपनिंग का है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ आ जाएगा। और ये आ जाएगा कैपिटल फंड। हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी कैपिटल फंड के रूप में बैलेंसिंग फिगर। तो अब एसेट साइड का टोटल करिए, और तो कोई आइटम है ही नहीं। 34,000 प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 5,000 2,39,000, 2,39,000, और ये आ जाएगा 2,34,000। 5,000 माइनस करने के बाद 2,39,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितने का है, 2,34,000 का। तो चलिए अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इसका काम तो पूरा हो गया। ठीक है जी, अब आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट समझ लगी ना आपको ओपनिंग। ओके जी, तो चलिए अब आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा की तरह पहले हम एक्सपेंडिचर साइड शुरू करेंगे। बाई वाली साइड इधर आ जाएगी, पेमेंट वाली साइड, टू म्यूनिसिपल टैक्सेस। ठीक है जी, और ये कितने के हैं हमारे पास, 20,000 के। 20,000 के, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये क्या है, एड प्रीपेड
प्रीवियस ईयर लेस प्रीपेड करंट ईयर। 5 ही प्लस होंगे और 5 ही माइनस होंगे, तो ये बन जाएगा आपका 20,000। उसके बाद आगे क्या है, टू चैरिटी। चैरिटी कितने की है, 50,000 की है। चैरिटी कितने की है, 45,000 की, 45,000 की। और उसके बाद रेंट, रेंट कितना है हमारे पास यहाँ पे, कितना गिवन है, 30,000 का। और हमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है, 2500 रुपया। और लेस कितना है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना, 5,000। तो 25 ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा, 32,500। ये कितना आ जाएगा, 32,500। तो उसके बाद एफडी तो यहाँ आती नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है, मीटिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्या आएगा, टू मीटिंग एक्सपेंसेस। मीटिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 25,000 के। टीवी भी एसेट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 60,000 है, बट डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना आया हुआ, 50,000। तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे हम टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस लिखेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने आएंगे, फंड कितने का हमारे पास, 50,000 का। लेस एक्सपेंसेस अगर हम यहाँ सारे एडजस्ट कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, बाकी कितना बच गया, 10,000 रुपये हमें फिर यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सपेंसेस ऐसे ही आएंगे। ओके जी, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टूर्नामेंट फंड के बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये कितने का है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास वो कितना बता रहा है, 1,00,000। हमारे पास ये देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना, 1,10,000 का ना, हाँ जी, 1,10,000 रुपया हमारे पास ओपनिंग है। और ऐड क्या है, परचेज। परचेज कितने का है, 15,000 का। 1,25,000 लेस क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना, 1,05,000 का। लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 20,000 का यहाँ पे। ओके जी। अब आएंगे हम इनकम साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितनी है, 2,00,000 की। लेस क्या करेंगे, हाँ जी बेटे, लेस क्या करेंगे, एक तो लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबर की फीस कितनी है, 10,000। और लेस क्या करेंगे, बिल्डिंग फंड के लिए जो आया, बिल्डिंग फंड के लिए कितना आया, 50,000। तो ये 60,000 माइनस होके ये कितना आ गया, 1,40,000। ओके जी। उसके बाद वो क्या है हमारे पास, टू गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ग्रांट करके आ जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट। ये कितने का है हमारे पास, 75,000 का। ये कितने का है, 75,000 का। उसके बाद लिगेसी और डोनेशन के बारे में उसने देखो नीचे क्या बताया हुआ है, 5th एडजस्टमेंट में, कि 40% ही दिखाना है लिगेसी और डोनेशन का इनकम में। तो यहाँ पे जो बाय लिगेसी है कितने की है, 1,50,000 की। 1,50,000 का लेस 60% तो कैपिटलाइज करना है, 90,000 माइनस करके यहाँ आ जाएगा 60,000। उसी तरह दूसरी कौन सी है, डोनेशन। डोनेशन कितने की है यहाँ पे, 1,00,000 की डोनेशन है। और इसमें भी 40% दिखाना और 60% नहीं दिखाना, लेस 60%। तो 60,000 माइनस करके ये कितना चला गया इधर, 40,000। ओके, और यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड। इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, ठीक है जी। उसकी कोई रेट नहीं गिवन तो फिर इसमें कोई अक्रूड नहीं आएगा, ये 6,000 आ गया। और अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी कितना है यहाँ पे, 15,000। और ऐड क्या करेंगे, अक्रूड। अक्रूड कितना है हमारे पास, एफडी कितने की है, 3,00,000 की। 3,00,000 का कितना बनता है, 10%। देखो 3,00,000 का 10% के हिसाब से 1 जुलाई को खरीदा तो 9/12, तो 30,000 का 9/12 के हिसाब से बन गया 22,500। तो ही फिर आउटस्टैंडिंग कितना आ गया, 7,500। 22,500
यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे और इसको मैच कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1,40,000 जमा 75,000 जमा 60,000 जमा 40,000 जमा 6,000 जमा 22,500, तो ये आ जाएगा इसका दोबारा टोटल करता हूँ मैं। 1,40,000 जमा 75,000 जमा 60,000 जमा 40,000 और इधर अच्छा एक बॉन्ड्स भी बिके ना, उसकी भी सेल लिखनी है। इंक गेन, ये गेन ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स हमने छोड़ दिया है। देखो वो बॉन्ड्स नीचे हमें बता रहा है 30,000 के हैं, बिके कितने के हैं, सेल ऑफ बॉन्ड्स 40,000 है ना, ये हमें छोड़ दिया 40,000 है, तो 10,000 का तो गेन आया ना ये। ओके, तो अब इसका मिला के टोटल करेंगे हम। 1,40,000 जमा 75,000 जमा 60,000 जमा 40,000 जमा 6,000 जमा 22,500 जमा 10,000, तो ये आ जाएगा 3,53,500। स्टूडेंट्स आपको समझ लग गया ना, ये 2 पॉइंट हमारा 3 लाख का 10% के 10% के हिसाब से बनता था 30,000, 9/12 के हिसाब से बनता था 22,500। हमें मिला कितना हुआ है 15,000, तो 75,000 रुपये फिर आउटस्टैंडिंग हुआ। और बॉन्ड्स अगर कहो तो 30,000 के बिके ना, वो खुद में एडजस्टमेंट बता रहा है, और बिके कितने के 40 के, तो 10 की इनकम आ जाएगी यहाँ 3,53,500 ये आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल करके इसके टोटल में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 20,000 जमा 45,000, 20,000 के साथ 45,000 जमा 32,500 जमा 25,000 जमा 10,000 और जमा 20,000, ये आ जाएगा 1,52,500। और इसको माइनस कर देंगे 3,53,500, ये आ जाएगा ये 20,000 है, ये 45,000 है। अच्छा 5,000 ये माइनस करना था, 30,000 में 25,000 माइनस 5,000, तो ये 27,500 आएगा। ये कितना आएगा 27,500। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने ऐड कर दिया 2500, तो ये ऐड कर दिया, 5,000 माइनस नहीं किया है ना, ये 5,000 भी माइनस होना था। अब इसका टोटल करेंगे दोबारा, 20,000 जमा 45,000 जमा 27,500 जमा 25,000 जमा 10,000 जमा 20,000, ये आ जाएगा 1,47,500। ठीक है, 1,47,500 को आप माइनस कर दोगे 3,53,500 में से, तो ये आ जाएगा 2,06,000, ये आ जाएगा 2,06,000। ये देखो इतना ही सरप्लस आपके पास, 2,06,000 का सरप्लस आ गया। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स आपका सरप्लस आ गया। ओके, तो ये आ गया 3,53,500, 3,53,500 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, हम क्या करेंगे, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर से हम क्या लिखेंगे, रिसीट एंड पेमेंट से, मतलब जो लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस है 1,35,000, और उसके बाद एफडी कितने की आपकी 3 लाख की। ठीक है जी, और एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन एफडी वो कितना है 7,500 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस वो ये कितने के हैं 5,000 के। और फर्नीचर हमारे पास कितने का है 1,05,000 का। और उसके बाद क्या है, डिफेंस बॉन्ड्स। डिफेंस बॉन्ड्स के लिए वो हमें खुद बता रहा है कि लास्ट में कितने पड़े हुए हैं 60,000 के। और टीवी सेट आपने खरीदा है 40,000 का। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग कितना है 2,500 रुपये का। और लिगेसी हमने जो उधर से माइनस करी है वो कितने की करी है 90,000 की। लिगेसीज थी ना यहाँ पे, हाँ जी लिगेसीज। ओके, उसके बाद लिगेसीज के बाद है डोनेशंस। डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी था जो सब्सक्रिप्शन से माइनस किया था 50,000 का। और उसके बाद क्या है बेटे, डोनेशंस के बाद
एक जनरल डोनेशन फॉर बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग फंड, ठीक है, और एक डोनेशन जनरल था, उसका 40% तो आपने वहाँ दिखा दिया था और 60,000 आपको यहाँ दिखाना है। लाइफ मेंबरशिप फीस भी थी, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी आई थी 10,000 की, ये भी यहाँ दिखानी है। और कैपिटल फंड में कितना है 2,34,000 और ऐड क्या करना है सरप्लस, ठीक है जी, और ऐड सरप्लस है 2,06,000, तो ये बन गया 4,40,000। और उसके बाद क्या था डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, हालांकि फिगर 0 आनी लेकिन फिर भी दिखानी तो पड़ेगी। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट वो कितने का था 50,000 का, ठीक है, लेस एक्सपेंसेस थे 60,000 के करने थे, लेकिन हमारे पास फंड ही 50,000 का, तो 50,000 का हमने यहाँ से नील दिखा दिया और बाकी कहाँ चला जाएगा, बाकी 10,000 हम इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में 10,000 दिखा दिया था हमने, तो ये फिगर नील आ गई, ठीक है जी, ये यहाँ दिखानी पड़ेगी। चलिए अब हम टोटल करते हैं एसेट साइड का। एसेट साइड का टोटल कर रहा हूँ मैं 1,35,000 जमा 3,00,000 जमा 7,500 जमा 5,000 जमा 1,05,000 जमा 60,000 6,52,500 6,52,500। अब उसमें से हमें क्या करना है माइनस 2,500 माइनस 90,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 4,40,000 करके, मतलब इसमें से ये आ गया 6,52,500, ये इसका बैलेंस आ गया। इस सबको ऐड कर लो। मैं क्या कर रहा था जो आप माइनस हो रहे थे इसमें से ये सारे माइनस करते हो तो 0 बन जाएगा, तो 0 फिर इसका मतलब सारा डिफरेंस कोई नहीं है, ये मैं चेक कर रहा था। तो इसका टोटल और इसका टोटल दोनों का मैच करना चाहिए। ओके जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाकी सारे अकाउंट्स के चैप्टर के लिए वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।